वाओ! आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। मुझे तो और एक चाहिए आइसक्रीम। हाँ, मैं इसके बाद और एक आइसक्रीम लूँगी और मज़े से खाऊँगी। एक क्यूट बॉय यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे है? ओह, मज़े से आइसक्रीम खा रहा है। चलो जाके थोड़ा सा परेशान कर लेती हूँ। उस दिन ऑफिस में मुझे बहुत सुनाया था, आज तो थोड़ा सा तो रिवेंज लेना बनती है। योंगी जंकुक के पास जाके उसके आइसक्रीम से एक छोटा सा बाइट लेती है, जिसकी वजह से जंकुक गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो योंगी को बिना देखे डांटना स्टार्ट कर देती है। यार, योंगी खड़ा होके उसकी डांट सुन रहा होता है। कुछ देर बाद जंकुक देखता है ये और कोई नहीं योंगी है, इसलिए वो कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बताइए। आप होश में आ जाइए। आप यह मेरे साथ बातें करते हुए कहाँ खो जाती है। ज़रा बताइए आपने ऐसा क्यों किया। आप इतने बेशरम कब से हो गई, किसी और की आइसक्रीम से बाइट ले लेती है, खुद आइसक्रीम ले नहीं सकती हो क्या। इतनी आलसी क्यों हो आप। मैंने सुना था कि शेयर करके खाने से थोड़ा प्यार बढ़ती है, इसलिए मैंने सोचा हम दोनों के बीच थोड़ा प्यार बढ़ाया जाए। मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ कि मैं हम दोनों के बीच प्यार बढ़ना चाहिए। गुस्सा, वो भी एक छोटी सी आइसक्रीम के लिए। यह बहुत सारी है, उनमें से कोई खा लो ना। मैं क्या मालूम है, इन सब आइसक्रीम में इतना टेस्ट नहीं है जितना टेस्ट तुम्हारे वाले आइसक्रीम में है। क्यों मालूम है, क्योंकि वो आइसक्रीम तुमने खाया था और तुम्हारे छूटा किया आइसक्रीम की टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी है। आप मुझसे खुले हम फ्लर्ट कर रही है। अगर ये बात किसी को मालूम पड़ गया तो आपका रेपुटेशन का क्या होगा, आपको मालूम है क्या। मैंने फ्लर्ट कहा किया है, दिल की बातें बता रही हूँ तुमको और तुमको यही मालूम नहीं पड़ रहा है। मेरे दिल के बात थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो। थोड़ा सा समझोगी क्या, तुम्हारा कोई नुकसान होगा इसमें। मैं आपके दिल के बातें क्यों समझने जाऊँ, मैं आपकी होती कौन हूँ। आप मेरी कोई नहीं है जो मैं आपकी दिल की बात समझने लगूँ। तुम मेरी कोई नहीं हो तो इसमें क्या है, तुम मेरी कुछ बन जाओ ना, तो मेरे दिल के बात समझ लो प्लीज़। थोड़ा सा से मिला हो तब से मेरा दिल मेरे पास नहीं है। हर दिन हर रात मेरी ख्वाबों में सिर्फ तुम ही देखती रहती हूँ। तो मैं क्या करूँ बताओ, मेरे दिल तुम्हारे पास जो चला गया। आप मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, ठीक है, आप आपकी फ्लर्टिंग आपके पास रखिए, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। आप मेरे ऑफिस के बॉस है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं किया हो, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ता। मैं भी नहीं चाहती हूँ क्या तुम मुझको छोड़ दो, तुम मुझको पकड़े रहो ना हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे पकड़े रहो मेरी जान। जब ये सब बोल रही थी तब जंकुक सोचा वो उससे के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, इसलिए वो योंगी को कुछ भी बिना बताए वहाँ से चुपके से चला गया। मुझे जरा एक बात बता योंगी, तू यहाँ पर किससे बातें कर रहा है, वो भी अकेले अकेले। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यह एक क्यूट सी बॉय खड़ा है, मैं उससे ही तो बातें कर रहा हूँ। तू शायद पागल हो गई है, यहाँ पर कोई भी बॉय नहीं खड़ा है। चल जाके वहाँ शादी के पास चलती हो, चल। हाय, कब तक ऐसे भागोगे माय क्यूट लिटिल बॉय। एक ना एक दिन मैं तो तुमको पकड़ ही लूँगी। इस दिल में जो तुम जगह बनाई हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अजीब सा आदमी है, मैं उसको मदद करने के लिए गया और वो मुझे ही रूम से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या किसी को बता दूँ उसको मदद की ज़रूरत है। नहीं, मैं क्या करूँ। नहीं, छोड़ दो, वो खुद ही खुद की हेल्प कर लेगा। मैं जाती हूँ, वह शादी हो चुकी होगी। शादी होने के बाद जीन तायुंग और जंकुक को अपने साथ उसके ससुराल में लेके आती है। बेटा, तुम लोग इसको अपना ही घर समझना, ठीक है। अगर किसी चीज़ को ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जाओ, योंगी तुम लोगों को अपने अपनी रूम दिखा देगी, ठीक है। जाके सो जाओ और रेस्ट लो। हाँ अंकल, ठीक है। थैंक यू अंकल। जी अंकल।
थैंक यू। जिन, तुमसे मुझे कुछ पूछना था। क्या तुम इस शादी से खुश हो? अगर खुश नहीं हो तो मुझे बता सकती हो। हम लोग इसको इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगी। नहीं 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 नहीं, मैं शादी से खुश हूँ। मेरी कोई शिकायत नहीं है इस शादी में। मैं तुम्हें पहली बार जब कैफ़े में देखा था तभी मैं तुमको पसंद करने लगा था। अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो चुकी हो। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं इस रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी आपको बहुत ही पसंद करती हूँ। हम ये रिश्ते के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक्स जिन, थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। सुबह का टाइम, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और वो सबको ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर खुद भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठने ही वाली होती है। तभी उसे कुछ महसूस होने लगती है जैसे उसको कल रात भी हुआ था। जिमिन फिर से अपने आप पर कंट्रोल खो रहा होता है। तभी जिमिन वहाँ से उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। सब लोग थोड़ा बहुत शक हो जाती है, पर फिर उन लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट कर लेती है। पर तायुंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है उसको क्या हुआ है, इसलिए वो अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके रूम, जिमिन की रूम ढूंढने के लिए ऊपर चला जाता है। कब से मैं ढूंढ रहा हूँ पर उसकी रूम मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं अब क्या करूँ? भाई से क्या पूछ लूँ? नहीं नहीं नहीं, भाई तो कल ही आया है, भाई को कैसे मालूम होगा उसके रूम? तो मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, उस साइड में एक रूम बचा है, मैं उसको जाके ढूंढती हूँ। अगर मुझे मिल जाए। आयुम को जिमिन की रूम मिल ही गया था और वो जब डोर में नॉक किया तब देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखती है कि जिमिन की हालत बहुत ही बुरा हो रहा है और जिमिन को हेल्प करने के लिए वो आगे बढ़ती है। पर जिमिन उसको देख लेती है और उसको पकड़ के पैशनेटली वो किस करने लगता है। तायुंग खुद को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करता है पर जिमिन की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं कर सका। कुछ देर ऐसे ही जिमिन तायुंग को किस करते ही रहते हैं, पर कुछ देर बाद उसको याद आता है वो ये सब क्या कर रहा है, इसलिए वो तायुंग को पुश करके शावर रूम की तरफ चले जाता है और तायुंग वहाँ लेटकर सोच रहा होता है ये सब क्या हुआ उसके साथ और क्यों हुआ, क्यों उसके साथ ऐसा किया है। ये सब सोचते सोचते तायुंग उस रूम से जल्द से बाहर चला। मैंने उसके साथ ये सब क्या कर दिया है। मानता हूँ मेरी मेट है, पर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? वो जब भी मेरे सामने आता है या मेरे आसपास रहता है, मेरे खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहता है। मुझे उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मेरी शादी फिक्स्ड हो चुकी है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे जितना चाहिए उतना दूर रहना चाहिए मुझे टाइम से बहुत दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा मुझे खुद पर भी नहीं मालूम है, क्योंकि खुद पर ही मैं कंट्रोल खो देती हूँ जब वो मेरे आसपास रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? हाँ, उसने मेरे साथ ये क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ये सब किया? नहीं, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं आज ही चला जाऊँगी। मैं जाके हायुन को बता देती हूँ मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तायू, तुझे क्या हुआ है बता ज़रा, तू ऐसे क्यों बैठी है यहाँ पर? हायुन, क्या हम लोग घर चल सकते हैं? प्लीज़ चलिए ना, हम लोग घर चले जाते हैं। आपको मालूम है ना मेरे एग्ज़ाम आने वाला है। प्लीज़ चलिए ना हायुन। कुछ दिन बाद जाते हैं ना। अभी अभी हायुन की शादी हुई है, अगर हम दोनों उसको छोड़कर चले जाएंगे तो उसको बुरा लगेगा ना। वही तो हम दोनों को यहाँ पर लेके आई थी। तो कुछ दिन बाद चलते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ पर। ठीक है हायुन, आप जैसे कहते हैं मैं ऐसे ही करूँगी।
मिस्टर जंगकुक, आप मेरी सेक्रेटरी है ना? तो फिर आपने 2 दिन की छुट्टी ली थी, मैंने आपको दे दिया। अब 3 दिन होने को आई है, पर आप मेरी कंपनी में जाने की कोई नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे कितने सारे लॉस हो रहा है क्या आपको पता है? सॉरी बॉस, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे गलती नहीं होना चाहिए। आप मेरे भाई के रिलेटिव्स है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ आखिरी गलती समझ के। जिमिन से डांट सुनने के बाद जंगकुक रूम से बाहर चला आता है और वो अपने रूम में जाने ही वाली होती है, तब उसको फिर से योंगी से टक्कर हो जाती है। और इस बार वो थोड़ा सैड मूड में था, इसलिए वो योंगी से ज़्यादा बात नहीं करके वहाँ से चले जा रही थी। तभी योंगी उसको बुलाती है और उसको छेड़ने लगती है। पर योंगी देखा जंगकुक ने उसकी कुछ कोई भी बात की कोई रिप्लाई नहीं कर रही होती है। तब वो उसकी मुँह की तरफ देखता है, तब देखता है कि जंगकुक बहुत सैड है। इस वजह से योंगी जंगकुक को अपने साथ लेके लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। छोड़िए, आप मुझे ज़बरदस्ती कहाँ ले जा रही है? मुझे छोड़िए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी मूड बहुत ख़राब है। मैं आपको कुछ कर दूँगी। कोई बात नहीं है, तुम उसको कुछ भी कर सकती हो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। पर तुम्हारा मूड बहुत ही ख़राब है और तुम्हें मैं इस तरह से नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं तुमको फ्रेश एयर के लिए थोड़ा बाहर लेके आई हूँ। आप मूड ज़रा अच्छे कर लो। योंगी की ये सब बात सुन के जंगकुक कहते हैं, आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही है? आपका मेरा रिश्ता क्या है जो आप मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो? घर से बाहर चलो, मैं तुमको बताती हूँ मैं तुम्हारे लिए इतना क्यों परेशान हो रही हूँ। हाँ, बताइए अब आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही है, बताइए। एक्चुअली जंगकुक, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ और कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे मालूम नहीं है, पर मैं तुमको सीधे सीधे एक बात बता देती हूँ। पहले दिन से जब मैं तुमको देखा था ना, तब से मैं तुमको प्यार करने लगी हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं मिली ना तो मैं नहीं जी सकूँगी। प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। क्या बता रही है आप ये सब? देखिए, आप अगर मेरे साथ कोई मजाक कर रही है तो प्लीज़ ऐसा मजाक मत कीजिए, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, मैं सच बता रही हूँ, कोई मजाक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अभी भी शादी कर सकती हूँ, पर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो एक बार, सिर्फ एक बार। देखिए, मैं इस सब के लिए अभी भी तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मालूम है तुम इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, पर प्लीज़ एक बार मेरे बारे में सोच लो। तुम्हें अभी भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ दिनों बाद मेरी जवाब दे देना प्लीज़। इस तरह से मुझे ना मत करना। योंगे की इस तरह से रिक्वेस्ट करने की वजह से जंगकुक मान जाते हैं और उसको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। और ये बात सुन के योंगी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाती है। जी नायुन, मुझे ना अभी कॉलेज जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझको कॉल किया है कॉलेज से। अब मैं क्या करूँ? क्या क्या बता रही है? कुछ देर पहले नहीं बता सकती थी? सब लोग तो अपने अपने काम में चला गया है, अब तो कैसे जाएगी? घर पर तो एक भी कार नहीं है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, तो रुक, जिमिन घर पर है, मैं उसको जाके बताती हूँ। वो अभी भी नहीं निकला है, वो तुझे ड्रॉप कर देगा, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक जा, जिमिन आता ही होगा। जिमिन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, बताइए आपको कैसी मदद चाहिए। एक्चुअली जिमिन, तायुन को ना कॉलेज जाना है और मैं उसको अकेला नहीं भेज सकती हूँ, और घर पर भी कोई नहीं है। अगर तुम उसको कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा, और आने के समय मैं तुम्हारे भाई को बता दूँगी, वो उसको लेके आएगी। जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। अगर तुम थोड़ा मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, आप उसको तैयार होने के लिए बताइए, मैं कार में वेट कर रहा हूँ। ज़्यादा लेट करने के लिए नहीं कहिए।
जा तू जिमिन के साथ चले जा, और आते समय मैं जंकुक को कॉल कर दूंगी, नहीं तो मैं जेहोब को बता दूंगी, वो तुझको पिकअप कर लेगा। पर यूं ठीक है, जाती हूँ, जल्द से जल्द चलो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है फालतू की। खरुस कहकर थोड़ा सा प्यार से बात नहीं कर सकती है? सब लोग मेरे साथ कितने प्यार से बात करते हैं, और एक यही इंसान है जो मुझसे रूडली बात करती है। कितना खड़ूस है, इसलिए मैं उससे दूर रहती हूँ। दूर रहना ही चाहिए। उस दिन मेरे साथ जो किया है। तुम क्या मुझसे कुछ कह रही हो? अगर कुछ कह रही हो तो ज़रा ज़ोर से बताओ, इतना सॉफ्टली नहीं बताओ कि मैं सुन नहीं सकूं। मैं आपको क्यों कुछ कहूँगी? मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ। आप ज़रा जल्द से चलिए ना, मुझे लेट हो रही है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है। पूरे रास्ते में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, पर जब वो दोनों पहुंच गई तब तायुंग जिमिन को कुछ भी नहीं बताकर ही कार से निकल जाती है, और निकल के वो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड रोज़ जो उसके लिए वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी, वो उसको जाके हक कर लेती है, जो जिमिन देख लेती है, और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जिमिन वो सब देख के गुस्से से वहाँ से कार लेके निकल जाती है। ये लड़का कैसे किसी को ऐसे हक कर सकती है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लड़का क्यों उस लड़की को हक किया? आधे घंटे के अंदर अंदर इन दोनों की सारी के सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिमिन तायुंग को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने लगता है। अगर तायुंग ब्रेकफास्ट कर रही होती है, वहाँ पर जिमिन नहीं होता है, उस समय वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है। जहाँ भी तायुंग रहता है जिमिन वहाँ पर नहीं रहता है। ये बात तायुंग नोटिस करता है, और उसको इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा होता है, पर क्यों ये बात उसको नहीं मालूम पड़ता है। क्या हुआ है? जिमिन मुझको इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहा है? मैं क्या कुछ कर दिया है मुझसे? कि क्या कोई गलती हुई है? क्या मैं उसको से जाके थोड़ा सा बात कर लूँ इस बारे में? अगर वो मुझे बता देता तो अच्छा होता, तो मैं मेरी गलती सुधार लेती। वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? नहीं, मैं जाके पूछ ही लेती हूँ, मेरी क्या गलती है। कौन है? दरवाज़ा खुली है, अंदर आ जाओ। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो तुमको यहाँ पर नहीं बुलाया है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, मुझे आपसे थोड़ा सा बात करनी है, प्लीज़ मेरे बात थोड़ा सा सुन लीजिए ना। पर मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, जाओ निकल जाओ मेरे रूम से अभी के अभी। प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट्स है, इससे पहले तुम अपनी बात बताओगी और यहाँ से चला जाओगी। बताओ क्या बताना है मुझको। क्या आप मेरी किसी बात से मुझ पर गुस्सा है? अगर गुस्सा है तो बताइए ना, मैंने क्या किया है, और आप क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहा हो? मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूँगी? तुम होती कौन हो मेरी, मैं तुमको उससे पर गुस्सा करूँगी? कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ आप मुझे बहुत ही इग्नोर कर रहा है, और मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए चला आया। क्या मैं कोई गलती किया है कि जो आप मुझसे इस तरह से इग्नोर कर रहा हो? नहीं, मैं तुमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत ही गलतफहमी हो गई है। अगर तुम्हारी बात हो गई है तो मेरे रूम से निकल जाओ। पर मेरी बात ख़त्म नहीं हुआ है, और मेरी बात की जवाब भी मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं तुमको कहा ना, तुम मेरे रूम से अभी के अभी निकल जाओ तो निकल जाओ। तायुंग बहुत ही सैड होकर रूम से निकल जाती है, और तभी जिमिन के रूम में एक लड़की आती है और उसको बैक हक कर लेती है। कौन है? मैंने कहा था ना मेरे रूम से निकल जाने के लिए। इस तरह की बिहेव करने की क्या बात है? हाँ, छोड़ो मुझको। जिमिन बेबी कूल, तुम इस तरह से क्यों बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें यह सरप्राइज़ देने के लिए आया था, पर तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम तुम कब आई, और मुझे इस तरह से क्यों पकड़ी हो? और बिना नॉक किए हुए मेरे रूम में तुम कैसे आ सकती हो? तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो, बताओ? जिमिन तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ दिनों बाद हमारी शादी भी हो जाएगी, और तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रही हो जैसे कोई मैं अनजान हूँ तुम्हारे लिए।
तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम मुझे तुमको टच करने के लिए भी नहीं देती हो। क्यों करती हो तुम ये सब? तुमको पहले ही बताई हूँ, मुझे कोई इस तरह से टच की मुझे पसंद नहीं है। आइंदा से ध्यान रखना और मेरे रूम में आने के लिए मेरी परमिशन ज़रूर लेना। तुम अब निकालो मेरे रूम से, निकल जाओ। ओके फाइन, मुझसे गलती हो गई है, मैं निकलती हूँ। जेनी इतना बता के वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले वो देखती है कि जिमिन की डेस्क के ऊपर एक लड़के की फ़ोटो है। लड़के बहुत ही हैंडसम है, पर उसने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जिमिन के रूम से निकल गई। नहीं, ये लड़के से मैं जितना दूर रहना चाहती हूँ उतना ही मैं उसके पास चले जा रही हूँ। मैं उसको इग्नोर करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ। मैं अगर उसको इग्नोर करता हूँ तो दर्द मेरे दिल में हो रही है। ये कैसा फीलिंग्स है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। मैं क्या करूँ? जिमिन तायुंग से दूर रहने की बहुत ही कोशिश कर रहा होता है, पर वो तायुंग से दूर नहीं रह सकती थी। वो हर पल तायुंग के बारे में ही सोचता रहती थी। यहाँ तक वो तायुंग के पीछे अपनी जासूस भी छोड़ रखी थी उसकी मदद करने के लिए। वो तायुंग की हर छोटी सी छोटी चीज़ की ध्यान रख रही थी जो तायुंग को पता ही नहीं चल रहा था, और वो तायुंग को हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। पर जेनी ने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया होता है कि वो तायुंग के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिव होती है। तायुंग को अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाती थी तो जिमिन बहुत ही बेकाबू हो जाता था। इसलिए जेनी अब तायुंग से बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। इसलिए वो एक दिन तायुंग के रूम में चला गया उससे बात करने के लिए। तुम्हारे नाम तायुंग है ना? तुम जिन हायुंग की छोटी भाई हो, है ना? हाँ, क्या आपको मुझसे कोई काम था? अगर कोई काम था ज़रा बताइए, मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझसे काम तो है, बहुत ही ज़रूरी काम है। सुनो, मैं जिमिन की फियोंसे हूँ, बहुत जल्दी है हम दोनों की शादी होने वाली है। सो मैं एक बात बता देती हूँ, तुम जिमिन से दूर रहना जितना हो सके। मैं तो उससे बात भी नहीं करती हूँ, तो आप क्यों ये बात मुझे बता रही है? बहुत दिन हो गई है तुम इस घर में रह रही हो। अब तुमको नहीं लगता है क्या तुमको अपने घर चले जाना चाहिए? इस तरह से किसी और के घर में नहीं रहना चाहिए। मैं तो चले जाना ही चाहती हूँ, पर हायुन ने मुझे नहीं जाने दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ। नहीं तो मैं कब का ही चला जाती। तो जाते क्यों नहीं? तुम इस घर में से चले जाओ। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम चले जाओ, वरना मैं जिमीन को झूठ बोल के तुमको इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं आपका क्या बिगाड़ रहा हूँ बताइए? इन दोनों बातें कर रही होती है तब जेनी को एहसास होता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि तायुंग उसको मारा है, जो जिमिन ने देख लेती है। और जिमिन वहाँ पर आके तायुंग को ज़ोर से एक थप्पड़ मार देती है, जो देखकर तायुंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। और वो जिमिन तायुंग को कहते हैं इस घर से निकल जाने के लिए। उसकी इस बिहेवियर के लिए तायुंग बहुत ही हर्ट हो जाती है और जिमिन जेनी को लेके वहाँ से निकल जाती है। मैं तुमको इस घर से निकाल ही दिया, मेरे प्लान कामयाब हो गई। अब मेरे जिमिन के दिल में मेरे लिए जगह बनाने की ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे ही है। मैं उसको किसी और को नहीं दूंगी। आई हेट यू मिस्टर जिमिन, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं तो कुछ भी नहीं किया था, आप मेरे बात एक भी नहीं सुना। अब उसकी बात सुन के मुझे थप्पड़ तक मार दिया और घर से निकालने के लिए भी कह दिया था। अब मैं नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगी। हाँ, मैं चला जाऊँगी, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अदर साइड जंगकुक और योंगी अब रिलेशन में है। वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। जंगकुक, मेरे मम्मी पापा कल आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम उन दोनों से मिलो, और मैं ये भी चाहती हूँ कि कल ही हम दोनों की शादी फिक्स्ड हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम डैड को भी वहाँ पर बुलाया है। कल ही हम दोनों की शादी फिक्स्ड कर लूँगी मैं। क्या इतनी जल्दी? क्या तुम्हारी मॉम डैड मुझे पसंद करेगा? ज़रूर तुम्हें पसंद करेगा, क्यों नहीं करेगा? तुम आखिर मेरे पसंद हो और तुम इतनी क्यूट भी हो, तुमको कौन नहीं पसंद करेगा?
सच बता रही हो? ठीक है। रात को जब जंगकुक अपने रूम में आती है तब देखते हैं तायुंग रो रहा है। इसलिए वो उसको पूछता है तू इस तरह से क्यों रो रहा है। तब तायुंग उसको बताती है प्लीज़ आयुंग, मुझे घर जाना है, चलिए ना, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है, मुझे घर की याद आ रही है। मेरे लिए प्लीज़ कल तक वेट कर जा, योंगी की मॉम डैड कल आने वाली है और वो मुझसे उन दोनों से मिलवाना चाहती है। प्लीज़ मेरे लिए तू कल तक इंतज़ार कर ले, उसके बाद हम दोनों मॉम डैड के साथ चले जाएंगे। ठीक है, मैं रुक लूँगी, पर उसके बाद मुझे घर जाना है, आप मुझे नहीं रोकेंगे? हाँ ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं नहीं रोकूंगी तुझको, ठीक है। तायुंग को रात में नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो टहलने के लिए टेरेस पे चला गया और वहाँ पर जिमिन से मुलाकात हो जाती है। तब जिमिन तायुंग को बोलती है तुम अभी तक मेरे घर में हो, तुम अभी भी यहाँ से नहीं निकला हो। तब तायुंग बोलती है फिक्र मत करनी कीजिए, मैं कल ही चला जाऊंगी आपके घर से, मैं और कभी भी आपके घर में नहीं आऊँगी। इस बात सुनकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे योंगी की मॉम डैड जब आता है तब वो जंगकुक से मिलती है और उसको जंगकुक बहुत ही पसंद आ जाती है। वहाँ पर उन दोनों की शादी फिक्स्ड हो जाती है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ मेरे दोस्त की और एक बेटी मेरे पास आने वाली है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो मैं कुछ कह सकती हूँ क्या? हाँ बेटा, ज़रूर बताओ तुमको यहाँ पर क्या कहना है। मॉम, डैड, अंकल, आंटी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं और सुगा एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की मर्जी हो तो हम दोनों क्या शादी कर सकती है? सुगा, जिहुब जो बता रही हो क्या सच है? हाँ बड़े पापा, ये बात तो सच है। एक्चुअली मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ। तो सुनो बोगम, सुगा और जेहब की शादी भी इन दोनों की शादी होगी, क्या तुम तैयार हो? मुझे कोई इनकार नहीं है, अगर ये दोनों राजी है तो मेरी क्या, इन दोनों शादी करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोज़, तुम दोनों के कोई यात्रा से इन दोनों की शादी को लेके? नहीं भाई, हम दोनों की कोई एतराज़ नहीं है, ये दोनों बहुत ही अच्छा है, हम दोनों बहुत ही खुश हैं। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप तैयार हो तो मैं बता सकती हूँ। हाँ ज़रूर बताना। क्या ये शादी एक हफ्ते के अंदर हो सकती है? मुझे बहुत जल्दी है, मैं आर्यन की शादी भी नहीं देख सका इसलिए। हाँ क्यों नहीं, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सब लोग बहुत मज़े में है, पर मैं इन सबको इतनी खुश तो नहीं रह देना सकती हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ? हाँ मुझे मालूम पड़ गया है मुझे क्या करना है। क्या मैं यहाँ पर कुछ कह सकती हूँ अगर सबको बुरा नहीं लगे तो? हाँ बताओ, तुमको क्या कहना है? अगर हम लोग इन चारों के साथ साथ जिमिन और जेनी की शादी भी करवा देती हूँ तो बहुत अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छी बात बताई हो, मैं जिमिन से बात करना पड़ेगा इस बारे में। दोनों की शादी, वो भी एक हफ्ते में? हाँ क्यों नहीं करेगा, आखिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एंगेजमेंट भी हो चुकी है, अब तो इन दोनों शादी करेगा ही। पर मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है? तायुंग वहाँ से जाने ही वाली होती है तब मिन्हो उसको पूछती है बेटा कहाँ जा रही हो तुम, इधर आओ। अंकल, मुझे घर जाना है मम्मी पापा के साथ, इसलिए मैं रूम से मेरे सामान लाने के लिए जा रही थी। क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कोई दिक्कत है? नहीं अंकल, ऐसे बात नहीं है,
एक्चुअली बहुत दिन हो गए हैं मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे घर जाने के बहुत मन भी कर रहा था, इसलिए मैं जंकुक भाई से भी बोला था मुझे घर जाना है। उसने बोला आज जा सकती हूँ, इसलिए यार कि मैं लाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी मन नहीं है यहाँ रुकने का तो तुम जा सकती हो, मैं तुमको नहीं रोकूंगी। थैंक यू अंकल। शादी के बाद तैयार करने के बाद तायुंग उसके मॉम डैड के साथ उसके घर चले जाती है। जंकुक भी उसके साथ चले जाती है। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी है। वो यहाँ पर नहीं रुक सकती है, इसलिए। जिमिन, तुम घर आ गई हो? मुझे तुमसे थोड़ा सा बात करनी थी, क्या तुम मेरे साथ बात कर सकती हो थोड़ा सा? हाँ डैड, बताइए आपको मुझसे क्या काम था? थोड़ा जल्दी बताना, मुझे थोड़ा काम है। एक्चुअली सुगा और योंगी की शादी फिक्स्ड हो गई है, तो हम लोग चाहती थी, तुम और जेनी तो बहुत दिन से एंगेजमेंट किया है, तो तुम दोनों क्या इन दो चारों के साथ शादी कर लोगी तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर क्यों बेटा, तुमको शादी क्यों नहीं करना है? मुझे सब शादी करना होगा, मैं आपको बता दूंगी, पर मुझे अभी शादी नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें जब मन चाहे तभी शादी करना। डैड, आज घर में क्या कोई नहीं है? किसी को भी नहीं देख रहा हूँ मैं। कहाँ गई है सब लोग? सब लोग तो अपने रूम पर ही है, और पूरा घर इतना सोना इसलिए लग रहा है क्योंकि तायुंग और जंकुक अपने घर वापस चले गए हैं, इसलिए इतना सोना लग रहा है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है। ओके डैड, अब जाएंगे। क्या? तायुंग चला गया? क्यों नहीं जाता? मैंने ही तो उसको जाने के लिए बोला था, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है उसके जाने के बाद सुनकर। मुझे अभी मेरे मिशन पर फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगी। मैं उसके बारे में बाद में सोच लूँगी। एक बार भी मुझे बताकर नहीं गया, बताकर भी मैं कैसे जाती? मैं ही तो उसको यहाँ से जाने के लिए कहा था, और वो मुझसे गुस्सा भी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं उसके सेफ्टी के लिए ऐसा ही किया, नहीं तो जेनी उसकी नुकसान कर देती, बहुत बुरा होता उसके साथ, इसलिए मैं उसको खुद से दूर कर रहा हूँ। पर कब तक ऐसे चलेगी पता नहीं। ऐसे ही देखते देखते शादी के दिन भी आ जाती है। इन चारों की शादी हो जाती है, और शादी में तायुंग जिमिन को बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर रही होती है, जो जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या कर सकती है, उसको भलाई के लिए उससे दूर रहना पड़ रहा है उसको। अब वो क्या करेगी? जिमिन, चलो ना बेबी, हम दोनों कपल डांस करते हैं, प्लीज़ चलो ना। ठीक है, चलो। जेनी और जिमिन को एक साथ डांस करते हुए देखकर तायुंग को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो यहाँ से चले जाता है, जो जिमिन नोटिस कर लेती है। जिमिन डांस करना बंद करके वो तायुंग के पीछे पीछे चला जाता है। क्या हुआ, तुम वहाँ से चला क्यों आई यहाँ पर? उससे आपका क्या? मैं वहाँ पर रहूँ या ना रहूँ, मैं वहाँ से चला आऊँ या वहाँ पर रुकूँ, उससे आपका क्या? आपको क्यों यहाँ पर चले गए? जाइए ना, आप आपके फियोंसे के साथ डांस कीजिए ना, मेरे पास क्यों आई हो? तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, मैं तुमको जितना पूछा है उतना का ही जवाब दो। ज़्यादा बात करने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मुझे पसंद नहीं करती हो, मुझे मालूम है, तो मेरे पास अब क्यों आई हो? जाइए यहाँ से, चले जाइए, मुझे अकेले रहने दे यहाँ पर, अब जाइए यहाँ से ना। अब बहुत ही ज़्यादा बोल रही हो, तो अब यहाँ से चले जाइए, जाइए यहाँ से। तायुंग की बातों से जिमिन को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो गुस्से में तायुंग को बहुत किस करने लगती है ज़बरदस्ती। छोड़िए, छोड़िए मुझको, आप ये सब क्या कर रही है? मुझको छोड़िए, छोड़िए कह रही हूँ मैं। कुछ देर बाद जिमिन तायुन को छोड़ देती है, और वहाँ से वो जल्द से जल्द निकल जाती है। इस तरह की इंसान है, हाँ? ये खुद ही मुझको कहती है उससे दूर रहने के लिए, और खुद ही मेरे पास आ जाती है, और आके आप क्या किया, मुझसे किस करने लगा, मुझको बिना पूछे। ये कैसी हरकतें हैं?
वो कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसे? और ये सब कुछ दूर खड़े रह के जेनी ने सब कुछ देख लेती है और वो बहुत ही गुस्से हो जाती है और गुस्से में सोच रहा होता है अब तायुंग को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जिमिन उसके हाथों से बाहर निकल जाएगी।